अब हम बात करने वाले हैं मौसम की। तो राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। राज्य में लगातार सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। नवंबर माह की शुरुआत में ही ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई जिलों में शीतलहर का असर जारी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब प्रदेश पर साफ नजर आने लगा है। पहाड़ियों से आने वाली ठंड उत्तरी हवाओं ने सुबह शाम ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे कई जिलों में कोहरे का असर दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को अलवर, सीकर, नागौर, बारा और अंता सिरोही सीकर में तापमान में भारी गिरावट हुई। सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो चाय की चुस्कियां आप लेते दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी युवक हैं, जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बॉनफायर जिसको कहा जाता है, आग तापना जिसको कहा जाता है, जब बहुत ठंड हो जाती है तो आग तापते हैं। तो ये अब आप समझ जाइए विजुअल्स देख के कि अब यहाँ राजस्थान में ठंड होने लगी है। सर्दी का सितम बढ़ने लगा है क्योंकि यहाँ पर लोग आग तापने लगे हैं, बॉनफायर करने लगे हैं, चाय की चुस्कियाँ लेने लगे हैं। और लगातार राजस्थान में नवंबर महीने में कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। जो तापमान है वो गिरते ही जा रहा है। कई शहरों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान जो है दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। अच्छा, 3 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा है न्यूनतम तापमान, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, मिनिमम टेम्परेचर इज गॉन अप टू 3 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में नवंबर महीने में कड़ाके की ठंड होने लगी है। प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट है। और तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल एक सर्दी का जो मौसम होता है और उस मौसम में जो आग तापना होता है, जो चाय की चुस्कियाँ होती हैं, ये देखिए जो हम आपको विजुअल्स लगा रहे हैं। और आग तापना तो साहब दिसंबर के लास्ट में होता है, लेकिन देखिए आप अभी से नवंबर, क्योंकि अभी मिड नवंबर, आज 15 नवंबर हो गया और यहाँ आग तापना शुरू हो गया है। अब आप देखिए, पूर्वानुमान लगाइए। हमारे साथ गजेंद्र सिंह शुरू से लाइव जुड़ गए हैं, कोमल यादव जी सिरोही से जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आपके पास पहले चलते हैं, शुरू की स्थिति बताइए। अब तो यहाँ पर आग तापने वाली स्थिति हो गई। गजेंद्र, आग वाग तो हम लोग तापते थे दिसंबर में, जनवरी में, अभी तो नवंबर 15 ही हुआ है और आग तापने की स्थिति शुरू हो गई। क्या लग रहा है, पूर्वानुमान क्या है? क्या बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है क्या गजेंद्र? बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि सुबह और शाम को अब लोग हैं वो अलाव का सहारा लेने लगे हैं, क्योंकि सर्दी है वो अपना अब धीरे धीरे असर है वो दिखाना शुरू कर चुकी है। विशेष रूप से जो उत्तरी से हवा जो आ रही, उत्तर दिशा से जो हवाएं आ रही है, वो शीतलहर का काम है वो यहाँ पर कर रही है। हालांकि अमूमन इस प्रकार का जो शीतलहर है वो दिसंबर माह में आता है, लेकिन इस बार बीते एक हफ्ते से लगातार इस प्रकार की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। शीतलहर के चलते कहीं ना कहीं आमजन को अब सर्दी है वो सताने लगी। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में सर्दी है वो अपना असर है वो दिखा रही है। और चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले की सर्दी वैसे भी सुर्खियों में रहती है। यहाँ का तापमान है वो माइनस तक चला जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, सीकर हो, झुंझुनू हो, नागौर हो या फिर हनुमानगढ़, गंगानगर हो, यहाँ पर अब सर्दी है वो पड़ने लगी। अमूमन इस प्रकार की सर्दी वो दिसंबर माह में पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं तापमान में भी भारी अंतर है वो नजर आ रहा है। जहाँ दिन और सुबह के तापमान और रात्रि के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान है वो 4, 5, 6, 7 डिग्री तक जा रहा है। वही अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री के इर्द गिर्द है वो तापमान बना हुआ। तो इससे एक ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से तापमान में भारी अंतर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दोपहर के समय में तेज धूप भी है वो पड़ रही है, लेकिन रात्रि के समय में कड़ाके की सर्दी है वो अपना असर दिखा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा है उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। तो अस्पतालों की ओपीडी भी कहीं ना कहीं सर्दी के चलते लगातार बढ़ रही है। मौसमी बीमारियों के जो मरीज है, विशेष रूप से सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम के मरीज है, वो लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे एक अतिरिक्त भार है वो अस्पतालों के ऊपर भी देखा जा रहा है। और सर्दी की बात करें तो आपने जैसा कि कहा कि सुबह और शाम लोग है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और चाय की चुस्कियों की का सहारा है वो लोग ले रहे हैं। चाय की थड़ियों में सुबह और शाम काफी भीड़ है वो नजर आ रही है। कहीं ना कहीं चूरू के लोग या फिर शेखावाटी के लोग हैं वो सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं। आनंद भी ले रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा गजेंद्र। आनंद तो अभी ले ही रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में ये कितने आनंद भरा होगा वो देखने की बात है। कोमल यादव जी हमारे साथ सिरोही से जुड़े हुए हैं। कोमल जी, आपने सुना गजेंद्र को, उनका कहना है कि आने वाला पूर्वानुमान तो यही कि बहुत कड़ाके की ठंड होने वाली है। बहरहाल अभी नवंबर तक, 15 नवंबर तक लोग आनंद ले रहे हैं। सिरोही की क्या स्थिति कोमल जी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सिरोही में आज जो माउंट आबू हिल स्टेशन है, सबसे ज्यादा सर्दी का असर यहीं पे देखा जाता है। और देश दुनिया से जो पर्यटक हैं सर्दी का आनंद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं।
आज 14 नवंबर हो गया है और जब नवंबर महीना शुरू होता है तो यहाँ सर्दी दस्तक दे देती है और सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मुझे लगता है कि आज प्रदेश का सबसे ठंडा दिन जो है माउंट आबू है, क्योंकि यहाँ का 3 डिग्री तापमान है और 3 डिग्री तापमान में आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ाके की सर्द पड़ती है और जब सर्द हवाएं चले तो सर्दी और बढ़ जाती है। और इसी तरीके से आज यहाँ माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी है। लोग घरों से जो भी पर्यटक निकल रहे हैं भारी भरकम कपड़ों में निपट रहे हैं। हालांकि सुबह का समय अच्छा होता है तो लोग घूमते हैं तो चाय की चुस्कियों पे आप देख सकते हैं कि माउंट आबू के जो विजुअल है, लोग आग काला लोग कर रहे हैं, चाय की कड़ियों पे लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से सर्दी बढ़ती रही तो यहाँ का तापमान माइनस में भी चला जाएगा। कोमल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और सही बात कही है कि सर्दी जब कड़ाके की ठंड होती है वो तो चलिए लोग झेलता है, लेकिन वो जो उसके साथ हवा चलती है वो उस पर फिर बहुत दिक्कत होगा सब। तो क्या अभी जैसे आपने बताया कि 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान होगी, तो हवा भी चल रही है क्या कोमल जी सिरोही में? जी बिल्कुल, इस समय हल्की हल्की हवा चली और इस हवा के कारण ही सर्दी के तीखे तेवर हैं। हालांकि इस समय देख सकते हैं कि हमारे चेहरे पे धूप है, क्योंकि यहाँ पे धुंध नहीं होती है, कड़ाके की धूप निकल रही है। 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद यहाँ पे वो सर्दी जो हवाओं की रहेगी वो रहेगी, लेकिन एक कड़ाके की सर्दी वो कम हो जाती है। तो दिन में धूप का आनंद और सुबह शाम और रात को सर्दियों का आनंद। माउंट आबू का मिजाज और सिरोही जिले का मिजाज इसीलिए खास जाना जाता है, इसीलिए पर्यटक यहाँ आनंद लेने। ठीक है कोमल, मैं आता हूं आपके पास। गजेंद्र भी हमारे साथ। गजेंद्र, जरा शुरू से बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कोमल ने बताया है कि सिरोही में कड़ाके की ठंड तो है ही, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तो पहुंच ही गया है और उसके साथ गजेंद्र हवाएं भी उतनी ही चल रही हैं। जरा चुरू की बात बताइए, चुरू में भी वही स्थिति है क्या? हवाएं उतनी चल रही हैं क्या? और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बता दीजिएगा गजेंद्र। जिला राजस्थान, जहाँ पर हम यदि माउंट आबू की बात करें तो हमारा राजस्थान का कश्मीर भी उसे हम कह सकते हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वही यदि हम चूरू शेखावाटी की बात करें तो ये धोरों की धरती है, जहाँ पर सुबह के समय और शाम के समय में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो तापमान वो धड़ाम से गिरता है और लोग है वो कपड़ों में लिपटे नजर आते हैं। तापमान की बात करें तो चूरू का न्यूनतम तापमान है वो 6 से 7 डिग्री के इर्द गिर्द है, वो चल रहा है और बीते एक हफ्ते में लगातार चूरू का तापमान है वो गिरा है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 के आसपास अधिकतम तापमान है वो चूरू का चल रहा है। तो तापमान के अंदर भारी अंतर है वो देखा जा सकता है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां यहाँ पर बढ़ रही है। हालांकि चूरू क्षेत्र में अभी जैसे जैसे ये महीना बढ़ेगा, जैसे दिसंबर का जैसे जैसे आगमन होगा, वैसे ही यहाँ पर सर्दी है वो और तेज, तीखी और तल्ख हो जाएगी, जो कि ऐसे नहीं सर्दी होगी। तापमान है वो माइनस तक चला जाएगा, माइनस तक चला जाता है। बिल्कुल गजेंद्र, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चुरू से गजेंद्र को आपने सुना और कोमल यादव जी आपका भी बड़ा धन्यवाद। सिरोही से आपने कोमल यादव को सुना, धन्यवाद करेंगे। और जो स्थिति है, पूर्वानुमान है, कड़ाके की ठंड जो पड़ने लगी है आपके राजस्थान में, वो हम आपको लगातार उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब जयपुर की ओर चलते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। कुख्यात स्मैक किंग जितेंद्र मेघवाल गिरफ्तार हो गया है। ऑपरेशन जिसमन्ना में पकड़ा गया जितेंद्र मेघवाल। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। आरोपी स्मैक तस्कर पर रखा था 25,000 का इनाम। 3 साल से मारवाड़ में स्मैक किए तस्करी करता था। तस्करी कर करोड़ों का साम्राज्य इसने खड़ा किया। काली कमाई से कोठियों और खेतों का मालिक भी बना। हर महीने आपको मैं बताऊं 20 किलो स्मैक की ये आपूर्ति कर लेता था। 3 साल से तस्करी नेटवर्क में ये एक जो है 3 बार जेल भी जा चुका है। तो जयपुर से खबर है, कुख्यात स्मैक किंग जितेंद्र मेघवाल आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। 25,000 इनाम। 3 साल से मारवाड़ में स्मैक की तस्करी कर रहा था ये, और तस्करी कर दोस्तों करोड़ों का साम्राज्य इसने, ये आप देख नीचे बैठा हुआ है जो आदमी, करोड़ों का साम्राज्य इसने बनाया था। काली कमाई से कोठियां बना ली थी, खेतों का मालिक बन गया था। हर महीने 20 किलो स्मैक ये आपूर्ति करवाता था और अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ऑपरेशन जिसमन्ना नवगठित एएनटीएफ टीम का नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार सफलताओं के अनवरत श्रृंखला के साथ लगातार जारी है। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में इस बार एएनटीएफ के हाथ आया है 25,000 रुपए का इनामी, इलाके में स्मैक किंग के नाम से कुख्यात जितेंद्र पुत्र बख्ताराम, निवासी धोरीबन्ना बाड़मेर। यह इतना दुर्दांत अपराधी था जिसने 3 साल की अल्प अवधि में ही नशे की काली दुनिया में अपने आप को एक सूत्रधार के रूप में स्थापित कर लिया। बहुत लंबे समय से पुलिस की इस पर निगाह थी,
बहुत प्रयासों के बाद जब यह हाथ नहीं आया तो तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कल देर शाम मेहनत रंग लाई और गणेश ट्रेवल्स की बस से बेंगलोर भागता हुआ रास्ते में धावा बोलकर एएनटीएफ की टीम ने इसको बस में ही दबोच लिया और इसको इसकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। तो देखिए, तस्करी कर करोड़ों का साम्राज्य इसने खड़ा किया था, लेकिन आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में है, जो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इसने साम्राज्य खड़ा किया था, कैसे ये बिल्कुल एक कुख्यात अपराधी था और 25,000 का इनाम भी इस आदमी पे था। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। ऑपरेशन जिसमन्ना में जितेंद्र मेघवाल जो है वो पकड़ा गया है। ऑपरेशन मन्ना में एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी स्मैक तस्कर पर रखा था 25,000 का इनाम और 3 साल से ये जो है आपूर्ति कर रहा था, स्मैक की खरीद कर रहा था, उसे बेच रहा था, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। हर महीने में 20 किलो स्मैक, जरा सोचिए 20 किलो स्मैक बहुत होता है दोस्तों। 20 किलो स्मैक की अदला बदली होती थी यहां पर, वो पूरे राजस्थान में फैलाया जाता था 20 किलो स्मैक। बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती थी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिंदगी बर्बाद होती थी, युवकों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था एक आदमी। लेकिन अब आखिरकार पुलिस ने इसे धर दबोचा है।